अपन आज एक नया अध्याय स्टार्ट करेंगे। कौन सा याद है तुम्हें? अध्याय 7। नाम याद है इसका? निर्देशांक ज्यामिति। क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है? क्या होती है निर्देशांक ज्यामिति? हाँ, सुनो इधर, निर्देशांक ज्यामिति क्या है? देखो इधर सुनो, पीछे। निर्देशांक ज्यामिति क्या है कि ये एक गणित की शाखा है। नॉर्मली ज्यामिति आपने सुना होगा कि गणित की एक शाखा है जिसमें आप लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के बारे में पढ़ते हो। तो जब उसी ज्यामिति में, मतलब किसी की आप लंबाई ज्ञात करे हो, दूरी ज्ञात करे हो, वहां बात हो रही है उसी में बीज गणित और जुड़ जाए, छोटी सी एक्स वाई जुड़ जाए, संख्याएं जुड़ जाए, तो एक इनका सम्मिलित रूप क्या हो जाता है? निर्देशांक ज्यामिति। ये 17वीं शताब्दी के आसपास पहले ज्यामिति थी। फिर उसमें एक देकार्ते नाम का एक गणितज्ञ था जिसने इस ज्यामिति में बीज गणित को और सम्मिलित कर दिया। तो ये जो फिर गणित की शाखा बनी निर्देशांक ज्यामिति। अब इसमें क्या होता है, निर्देशांक ज्यामिति में एक समतल होता है, 2D समतल जानते हो? जैसे कि ये एक प्लेन में, जैसे ये दीवार समझ सकते हो आप, ये वाली दीवार है, या फिर मैं यूं कहूँ कि एक सपाट यहाँ से एकदम पूरा प्लेन मान लो कागज का, ये बुक का आपका ये एक पेज है, ये प्लेन। तो इस प्लेन में, समतल में किसी बिंदु की स्थिति को जानने के लिए जो गणित है, किसी, जैसे कोई समतल ये प्लेन है, मैं इसको यहाँ पे एक पॉइंट कर दूं, तो इस बिंदु की स्थिति जानने के लिए, ये इसकी स्थिति जानने के लिए जो गणित है वही क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। अब इधर सुनो, निर्देशांक ज्यामिति में जो वो तल बनता है, वो तल दो अक्ष से बनता है। किस अक्ष से? दो अक्ष से। एक तो एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष। इन्हें एक्स अक्ष और वाई अक्ष से एक तल बनेगा जिसका, इस तल को क्या कहेंगे? निर्देशांक तल, या फिर इसका नाम दूसरा एक क्या है? कार्तीय तल। तो ये कौन सा अक्ष होगा? एक्स अक्ष। ये कौन सा अक्ष होगा? वाई अक्ष। इन दोनों अक्षों के सम्मिलित रूप से एक अक्ष बनेगा जिसे निर्देशांक तल कहेंगे। और इसी तल में किसी बिंदु की स्थिति दर्शाने के लिए जो अपन गणित पढ़ेंगे, अध्याय पढ़ेंगे, वही क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, अब एक मिनट, ये तल बना रहा हूं मैं, इसमें कौन कौन से चतुर्थांश आएंगे, कहाँ पे किस प्रकार मान होंगे, वो देखते हैं। इधर सुनो, जैसे ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि ग्राफ पढ़ा होगा आपने। ग्राफ में दो तल होते, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। इधर वाला आपने कक्षा 7 में पढ़ा होगा, यहाँ पे ग्राफ बनाते 9th में। तो इधर वाला तल होता था आपको, ये वाला जो मान है, इसमें जो मान होते थे वो जैसे कि प्लस का 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे होते थे। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ऐसे होते थे। इधर वाले मान -1, -2, -3, -7, ये -1, -2, -3, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, यही वाला चतुर्थांश पढ़ा होगा आपने। तो इस चतुर्थांश में दो मान आते हैं। देखो कौन कौन से? एक तो ये वाला जो x का मान है, ये भी कैसा? प्लस का। ये जो y का मान आ रही है, ये भी कैसा? प्लस का। तो इस चतुर्थांश को बोलते हैं पहले तो फर्स्ट चतुर्थांश। कौन सा चतुर्थांश? फर्स्ट चतुर्थांश। ठीक है, और इस चतुर्थांश में जो मान आते हैं दोनों, वो कैसे आते हैं? प्लस प्लस दोनों, यानी x का मान भी किसका? प्लस का। y का मान भी किसका? प्लस का। ये जो वाला होता है चतुर्थांश, इसको बोलेंगे सेकंड चतुर्थांश। कौन सा चतुर्थांश? सेकंड चतुर्थांश। ठीक है, अब इसमें सुनो, आपने जो निर्देशांक है वो अभी मैं लिखूंगा वैसे कि निर्देशांक कैसे लिखते हैं। निर्देशांक को हमेशा एक मान होते हैं निर्देशांक, मतलब किसी बिंदु को दर्शाने के लिए। निर्देशांक को हमेशा किस कोष्ठक में लिखा जाता है? छोटे कोष्ठक में। इन दोनों मानों के बीच में किसका? एक कोमे का चिन्ह होता है। आगे वाला मान होता है वो किसका होता है? x का। और पीछे वाला मान होता है किसका? y का। तो यहाँ पर आप देखो, आगे x का मान होगा तो x का ये रहा। अब x का मान कैसा है? नेगेटिव। तो इस चतुर्थांश में जो भी मान होगा पहले वो किसका होगा? माइनस का, और बाद में किसका होता है? y का।
प्लस का और ये किसका है, प्लस का, तो सेकंड चतुर्थांश में जो मान होगा वो माइनस प्लस का, ठीक है। ये वाला जो चतुर्थांश होगा ये होगा थर्ड चतुर्थांश। कौन सा चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश। अब इसमें बताओ इसमें मान कैसे होंगे, देखो x का भी किसका, माइनस का, y का भी किसका, आ जाएगी बात समझ में। ये होता है कौन सा, फोर्थ चतुर्थांश। कौन सा चतुर्थांश, फोर्थ चतुर्थांश, चतुर्थांश। अब इसमें सुनो x का तो कैसा है, देखो पहले x का मान लिखोगे तो x का कैसा, प्लस का, परंतु y का कैसा है, माइनस का। आ जाएगी बात समझ में। तो एक मिनट यहाँ तक ये चतुर्थांश निर्देशांक ज्यामिति ये लिखो, इस चतुर्थांश को उतारो और फिर मैं आगे इनमें देखो निर्देशांक क्या होते हैं, भुज कोटि क्या होते हैं, वो सारी चीजें लिखवाऊंगा। नहीं ये एक मिनट देखो इसके बारे में कुछ लिखवा देता हूं मैं, वो लिखो। लिखो इसमें गणित की, गणित की गणित की इस शाखा में गणित की इस शाखा में किसी समतल, गणित की इस शाखा में किसी समतल कोई प्लेन होगा और वो प्लेन कैसा होगा, 2D, ठीक है ना। 2D का मतलब जहाँ पे ओनली दो ही विमाएं हो, लंबाई और चौड़ाई हो, या फिर दोनों लंबाई हो, मतलब कुल मिला के एक प्लेन हो, कहीं पे ऊंचाई की बात नहीं हो। तो गणित की इस शाखा में किसी समतल पर स्थित, समतल पर स्थित, समतल पर स्थित किसी बिंदु, समतल पर स्थित, समतल पर स्थित किसी बिंदु। अब वो बिंदु को अपन यहाँ पर इस गणित में क्या बोल रहे हैं, निर्देशांक। तो कोष्ठक में क्या लिखोगे, निर्देशांक। किसी बिंदु लिख लिया, कोष्ठक में क्या लिखोगे, निर्देशांक, निर्देशांक, कोष्ठक बंद, निर्देशांक, कोष्ठक बंद की स्थिति, की स्थिति में, स्थिति में परिवर्तन, स्थिति में परिवर्तन, स्थिति में परिवर्तन के बारे में पढ़ा जाता है, के बारे में पढ़ा जाता है, अध्ययन किया जाता है। नॉर्मल मैंने देखो नॉर्मल भाषा परिभाषा लिखा है, यूं मान लो कि एक निर्देशांक ज्यामिति जो अपन पढ़ रहे हैं ये गणित, इसमें कोई तल है, 2D प्लेन है, इसमें कोई भी बिंदु होगा, उसकी स्थिति में परिवर्तन वो कहाँ है, x पे कितना है, y पे कितना है, इसकी जो भी स्थिति परिवर्तन होगी उस परिवर्तन के बारे में अपन इसमें पढ़ेंगे। कहाँ तक लिखा, पढ़ा जाता है, लिख लिया। इस तल में, सॉरी यह तल, यह तल लिख लिया, यहां तक वो तो पढ़ा जाता है। फिर आगे लिखना, यह तल, यहां आगे से में लिखना, यह तल दो रेखाओं, दो रेखाओं, दो रेखाओं, उसमें लिखना एक तो दो रेखाओं क्षितिज अक्ष, क्षितिज, नहीं कोष्ठक में नहीं, क्षितिज अक्ष, क्षितिज अक्ष। अब लिखना कोष्ठक में एक्स अक्ष, ठीक है। दो रेखाओं क्षितिज अक्ष, दो रेखाओं क्षितिज अक्ष, कोष्ठक में क्या लिखोगे, एक्स अक्ष, व ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर अक्ष, ऊर्ध्वाधर अक्ष कौन सा होता है, y अक्ष, ऊर्ध्वाधर अक्ष, क्षितिज अक्ष, कोष्ठक में x अक्ष लिखा होगा, व ऊर्ध्वाधर अक्ष, कोष्ठक में क्या लिखा, y अक्ष के प्रतिच्छेदन,
के प्रतिच्छेदन, मतलब ये जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है तब जाके इस तल का क्या होता है, निर्माण। ऊर्ध्वाधर अक्ष वाई अक्ष के प्रतिच्छेदन, वाई अक्ष के प्रतिच्छेदन से बनता है। आ जाइए बात समझ में। अब आप तक मतलब इसमें मैंने जो भी लिखा है इसमें ये कि एक तो इसमें दो अक्ष होते हैं, एक तो एक्स अक्ष, एक तो एक्स अक्ष, यानी जो ये क्षितिज में है ऐसा इस प्रकार है आड़ा पड़ा हुआ, ये तो क्या है क्षितिज, और ये जो ऊर्ध्वाधर है खड़ा, ये कौन सा है, वाई अक्ष। आ जाइए बात समझ में। अगली लाइन में लिखना, अगली लाइन में लिखना, इन दोनों अक्षों का, ये लिखना, इन दोनों अक्षों का प्रतिच्छेदन बिंदु, मूल बिंदु कहलाता है। इन दोनों अक्षों का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है। अब देखो ये दोनों यहाँ पे काट लिए, ना तो आप इधर बढ़े, ना इधर, ना ऊपर, ना नीचे, आप चार दिशाओं में बढ़ सकते हो, इधर 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 ऊपर नीचे। तो इस पे आप इस प्रतिच्छेद बिंदु पे आप कहीं नहीं बढ़े, तो क्वेश्चन आता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है, यानी इस बिंदु की स्थिति क्या है, इसका इस तल में कहाँ पे है, तो इसकी स्थिति क्या होती है, 0,0। तो कहाँ तक लिखा आपने, मूल बिंदु कहलाता है। आगे लिखना, मूल बिंदु कहलाता है। इसके निर्देशांक 0,0 होते हैं। इसके निर्देशांक कैसे होते हैं, 0,0, यानी x का मान भी इसके लिए क्या होता है, 0, y का मान भी इसके लिए क्या होता है, 0। आ जाएगी बात समझ में। इसके निर्देशांक 0,0 होते हैं। अब देखो कुछ एक बातें लिखवा देता हूँ, कभी ध्यान नहीं रहता तो नोट लगा के लिख लो कुछ एक बातें। नोट लगा के पहली बात लिखो, निर्देशांकों को, फिर लिखना निर्देशांकों को हमेशा नोट लगा के पहला बिंदु लिखना है, NOT, नोट लगा के पहला बिंदु लिखना है। निर्देशांकों को हमेशा छोटे कोष्ठक में लिखते हैं। निर्देशांकों को हमेशा छोटे कोष्ठक, ऐसे इस छोटे कोष्ठक में लिखते हैं, छोटे कोष्ठक में लिखते हैं। लिख लिया। अगली लाइन में लिखना, मतलब अगला नोट करके या अगला एरो करके लिखना, मतलब नोट नंबर फर्स्ट था ना वो, तो नोट नंबर 2 करके लिखना। कोष्ठक में पहला मान x का तथा दूसरा मान y का होता है। पहला मान किसका होता है, x का, तथा दूसरा मान किसका होता है, y का। आ जाइए बात समझ में। एक और छोटी सी सी में आगे लिख लो, दोनों मानों के मध्य ये से कोमा का चिन्ह लगाया जाता है, कोमा का चिन्ह लगाया जाता है।
दोनों जो मान होंगे ना x और y के, उनके बदले जैसे 3 कोमा आपने क्या लिखा 4, ये एक निर्देशांक है तो 3 किसका हो गया, x का, 4 किसका हो गया, y का है। दोनों के मध्य किस चिन्ह का प्रयोग करते हो आप, एक कोमा का। तो दोनों मानों के मध्य कोमा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, कोमा चिन्ह लिखा जाता है। ठीक है यहाँ तक? अरे ये बात समझ आ गई ना? एक और चीज ये मैंने इस चित्र में बताई थी, लिखवानी आपसे थोड़ी ये कि प्रथम चतुर्थांश में दोनों मान प्लस प्लस के होते हैं, लिखवाने की आवश्यकता नहीं है ना। ये चित्र में समझ जाओगे कि ये जो पहला चतुर्थांश इसमें दोनों मान किसके हैं, प्लस के। जो द्वितीय चतुर्थांश में इसमें x का मान तो माइनस का, और जो y का मान है वो किसका, प्लस का। जैसे कि मैं कहूँ आपसे इसका मतलब ये चीज कैसे अपने काम आएगी, जैसे मैं कहूँ कि -3,4 है, आपसे बोला जाए कि ये किस चतुर्थांश में आएगा, आपको देख के बताना है किस में आएगा, दूसरे में, क्योंकि x का मान किस में आ गया, माइनस में, y का मान किस में आ गया, प्लस में। तो ये वाला जो निर्देशांक होगा ये किस चतुर्थांश में रहेगा, इस चतुर्थांश। मैं आपसे पूछूं कि -2 और -3 ये किस चतुर्थांश में होगा, थर्ड में, थर्ड चतुर्थांश में। क्यों, क्योंकि दोनों मान किसके आ गए, माइनस के। तो दोनों मान माइनस में कब आते हैं, थर्ड चतुर्थांश में। आ जाएगी बात समझ में? तो ये इस वजह से, तो लिखवानी आवश्यकता नहीं है, तो इस चित्र से समझ जाओगे। अब इधर सुनो, देखो मैंने लिखा है कि आगे का मान x का, पीछे का मान y का। अब इनको भी देखो कुछ नाम दिया गया है निर्देशांक ज्यामिति में, इनको नाम क्या दिया है, भुज और कोटि। जो x का मान होता है वो किसका होता है, भुज का, और जो y का मान होता है वो क्या होता है, कोटि। आ जाएगी बात समझ में? तो टॉपिक डाल लो भुज, भुज टॉपिक डालो भुज। ये लिख लिया था ना, ये चार ही चीजें। तो टॉपिक क्या डालना है आपको, भुज। अब देखो भुज क्या होता है, इसको समझना। इसमें भी बहुत सारा देखो कंफ्यूज होता है कभी कभी। भुज टॉपिक डालना है आपको, भुज। लिख लिया है, भुज टॉपिक डाल लिया। इसमें लिखना x निर्देशांक का मान, x निर्देशांक का मान x निर्देशांक का मान भुज होता है, x निर्देशांक का मान भुज होता है, भुज होता है। अर्थात y अक्ष से लंबवत दूरी, अर्थात y अक्ष से लंबवत दूरी, y अक्ष से लंबवत दूरी भुज होती है। बोसो की ये वाली बात समझ नहीं आएगी, मैं अभी समझाऊंगा, एक मिनट पहले लिख लो। अभी दोनों बातें समझाऊंगा, ये कि y अक्ष से लंबवत दूरी क्या चीज लिखवाई है मैंने। एक मिनट पहले टॉपिक डालो कोटि, इसको भी साथ के साथ लिख देते हैं, फिर दोनों को साथ समझाऊंगा। पहले कोटि टॉपिक डालो, कोटि। डालिए टॉपिक कोटि। कोटि में लिखना, लिखो, लिखना इसमें y निर्देशांक का मान, y निर्देशांक, y निर्देशांक का मान कोटि होता है। अर्थात x अक्ष से लंबवत दूरी कोटि होती है, लंबवत दूरी कोटि होती है। अर्थात x अक्ष से लंबवत दूरी क्या होती है, कोटि। हाँ इधर सुनो, अब मैंने दो बातें लिखवाई ना। सीधा सीधा मैं कहूँ आपसे कि इधर सुनो
कि आपको देखो उदाहरण समझना इसको, मैं आपसे कोई निर्देशांक दे रहा हूँ 4,3। इधर सुनो, 4,3। मैं आपसे इसमें पूछूं कि इसमें भुज का मान क्या है, कितना है, 4। यानी भुज का क्या होता है, एक्स निर्देशांक का जो मान होगा वही क्या होगा, भुज। यानी जो भुज का मान है वो कितना है, 4। और आपसे पूछूं कि इसमें कोटि क्या है, तो वाई निर्देशांक का मान क्या है, 3। ठीक है, परंतु मैंने दोनों परिभाषाओं में एक एक बात और लिखवाई है कि वाई अक्ष से लंबवत दूरी क्या होती है, भुज। और एक और बात लिखवाई कोटि में कि एक्स अक्ष से लंबवत दूरी क्या होती है, कोटि। अब इसको समझना, इसको समझने के लिए देखो मैं फिर एक बार काट के तल को बना रहा हूं, इसको इसमें समझना पड़ेगा। देखो यहाँ पे जो निर्देशांक होगा वो तो 0, ये वाला निर्देशांक 1 2 3 4 5 ऐसे होगा। ये वाला जो निर्देशांक मैं इसको लिखूं 1 2 3, ये और बढ़ा दूं 4। आ जाइए बात समझ में। मैं तुमसे कहूं कि इस x 4,3 को इसमें प्रदर्शित करो, तो कैसे करोगे, x का मान कितना 4, तो x पे 4 पे जाओ, यहाँ पे पहुंच गए। अब y का कितना है 3, तो y पे 3 ऊपर चढ़ना पड़ेगा आपको, तो 1 फिर 2 3, मतलब कुल मिला के ये वाला जो निर्देशांक है यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। और इसका निर्देशांक का मान कितना है 4,3। आ जाइए बात समझ में। अब आपने कहा कि जो 4 है वो क्या है, भुज है, 4 क्या है, भुज। तो मैंने लिखा है कि y अक्ष से लंबवत दूरी, y अक्ष कहाँ रहा, ये रहा, इस y अक्ष से लंबवत दूरी कितनी है, अरे 1 2 3 4, अरे y अक्ष से लंबवत दूरी तो है ये, नहीं है कि यहाँ तक ही, इस अक्ष से लंबवत दूरी कितनी गए आप, 4। तो यानी भुज का जो मान होता है वो x का तो मान होता ही है, परंतु वो वास्तव में किस अक्ष से दूर हो जाते हो आप, x का मान लिखने के लिए आप किस अक्ष से दूर जाते जा रहे हो, y अक्ष से। तो y अक्ष से आप जितने दूर जाते जाओगे मान किसका आएगा, x का। यानी y अक्ष से लंबवत दूरी, ये y अक्ष इससे दूर गए, 1 गए 2 गए 3 गए 4, कितना गए आप, 4। तो y अक्ष से लंबवत दूरी भुज, ठीक है। या तो यूं बोलो y अक्ष से लंबवत दूरी भुज, या फिर x निर्देशांक का मान ही क्या है, भुज। आ जाइए बात समझ में। अब मैंने बोला कि कोटि में क्या होता है, आपने कहा कि y निर्देशांक का मान क्या है, कोटि। आपने कहा कि 3 क्या है, कोटि। 3 आपने ये लिखो, यहाँ से गए आप देखो 1 पे गए, मतलब ये y का मान पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। आप इस x अक्ष से कितना दूर गए, 3। x अक्ष से, ये x अक्ष इससे कितना दूर गए, 1 गए 2 गए, कितना गए 3। यानी अर्थात x अक्ष से लंबवत दूरी, इस x अक्ष से कितना दूर जा रहे हो आप, तो किसका मान आता जा रहा है, y का। और y का मान ही क्या होता है, कोटि। तो कोटि की परिभाषा अपन 2 प्रकार से दे सकते हैं, y निर्देशांक का मान ही क्या होता है, कोटि, या फिर मैं ये कहूँ कि x अक्ष से लंबवत दूरी क्या होती है, कोटि। आ जाएगी बात समझ में, किसी की दिक्कत इस चीज में, अरे बात समझ आ जाएगी, किसी का प्रॉब्लम नहीं। आप किसी भी कोई भी निर्देशांक देओ में, तो उसमें भुज पहचान लोगे, कोटि पहचान लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो इधर सुनो, ये तो हो गया। तो अब मैं आपको कुछ एक सवाल दे रहा हूँ, उनके जवाब देने हैं आपको, जो एक आध नंबर में आपके एग्जाम में आते हैं। वैसे भी आपके बोर्ड एग्जाम में 30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एक एक नंबर के आते हैं, कभी 1 लाइनर, अबसद, रिक्त स्थान वगैरह, तो वहां से ऐसे क्वेश्चन काफी सारे हो जाते हैं। मैं देखो कुछ ही क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इन सवालों के जवाब आपको आपके मतलब सही कहीं खाली पेज में लिख लेना है, ठीक है ना। इनके जवाब लिखते जाना आप, फिर मैं यहाँ बोर्ड पे एक का जवाब करवाऊंगा, फिर आपको चेक करना है कि आपके जवाब सही है गलत है। सुनना, हाँ कहीं भी खाली पेज में इन सवालों के आपको जवाब लिखने हैं। कहीं भी खाली पेज में, पीछे कहीं पे भी आपको जो आपके पास लिखने हैं, कहीं पे भी।
क्वेश्चन नंबर 9 है 0,3 कौन से एक्स पर स्थित होगा? इधर सुनो, आपने दे दिए होंगे सारे जवाब, चेक करना आपकी कौन सा सही है और कौन सा गलत है, और गलत है तो क्यों गलत है मैं सारा डिटेल्स बताऊंगा, ठीक है ना। सुनना, देखो पहला क्वेश्चन है कि 3,4 में x का मान कितना है, तो कितना है, इसका आंसर सब क्या आ गया होगा 3, ठीक है 3। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 -2 4 में y का मान, तो y का मान इसमें कितना, सबके सही होगा ये भी, ठीक है चलो अब तक सही है। क्वेश्चन नंबर 3 -4 -3 में भुज का मान, ये भी सबके सही होगा, सही चल रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 4 -3 2 में कोटि का मान, ये भी सबके सही होगा, कोई ऐसा है जिसके यही गलत हो रहे हो, नहीं है ना, सबके सही चल रहे होंगे। अब जवाब देना कि 3,4 में x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी किसका मान होती है, y का, ठीक है ना। x अक्ष से दूरी क्या होती है, कोटि, और कोटि का मान कितना है 4। किसी ने इसका आंसर 3 तो नहीं लिखा ना, कोई ऐसा है जिसने 3 लिखा हो इसका आंसर। देखो x अक्ष से दूरी, जस्ट पहले परिभाषा पढ़ाइए, x अक्ष से दूरी क्या होती है, कोटि, तो देट मीन्स कोटि की वैल्यू कितनी है 4, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 4, ठीक है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में 5,3 में y अक्ष से दूरी क्या होती है, भुज, तो y अक्ष से दूरी कितनी आएगी 5। यहाँ पर थोड़े अच्छे सवाल थे दोनों, ये क्या है, पूछ तो रहा है y अक्ष से दूरी पर मान किसका जा रहा है, x का, यहाँ पूछ रहा है x अक्ष से दूरी पर मान किसका आ रहा है, y का, इसलिए थोड़ा यहाँ गलत होने की चांस है, पर फिर भी चलो ये तो ठीक। आगे बताना मेरे को आंसर, इसका जवाब देना, इसमें है -2,4 में x y अक्ष से दूरी, इसका आंसर किसने -2 दिया, हाथ खड़े करना, सभी के गलत है, सभी के गलत है, और ऑनलाइन देने वालों के भी गलत हो गया होगा। अब ये कैसे गलत है, मैंने क्वेश्चन पूछा क्या है कि -2,4 में y अक्ष से दूरी, सबने पूछा कि दूरी क्या होती -4, अरे आपने आंसर क्या दिया -2, पर इसका आंसर आएगा ओनली 2। अब क्यों आएगा, क्योंकि पूछ क्या रहा हूं मैं, दूरी, क्या दूरी कभी नेगेटिव होती है क्या, नहीं होती, इस वजह से -2 आंसर कभी नहीं आएगा, आंसर आएगा 2। आ जाइए बात समझ में, इसलिए मैंने कहा था कि 10 में से
8 सवाल ही आपके सही निकलेंगे, 2 तो गलत होंगे सही, क्योंकि आपने कभी नहीं पढ़ी ये चीज। आपसे पूछा जाता है दूरी, वो पूछ क्या रहा है, दूरी। मैंने कहा था कि आप लंबवत दूरी चल रहे हो, दूरी चल रहे हो, तो दूरी कभी नेगेटिव होती है क्या, नहीं होती। आपका मान भले ही नेगेटिव है, परंतु आपको दूरी पूछ रहा है, तो आंसर कितना देना है, 2। अजय बात समझ में। तो वाई अक्ष से दूरी मतलब x का मान बोलना है आपको, x का मान है -2, परंतु दूरी पूछ रहा है, तो आंसर कितना आएगा, 2, न कि -2। अजय बात समझ में। सबके होना था गलती। इधर सुनो, इसका आंसर अब सही कर ही लेना। x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी 5, इसका आंसर कितना आएगा, 5। अजय बात समझ में। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। ये देखें किसने सही दिया, 0,3 कौन से एक्स पर स्थित होगा। देखो इनको कर लो भले, देखो 0,3 एक्स का मान कितना है, 0। आप कहीं पे भी नहीं बैठे, आप 0, एक्स का मान क्या है, 0, ना तो आप इधर बढ़े ना इधर बढ़े, एक्स पे लेफ्ट एंड राइट ही बढ़ोगे तो कहीं नहीं बढ़े। परंतु y का मान कितना है, 3, y का मान कितने गए यहाँ पे, तो y का मान कहीं ना कहीं यहाँ आएगा, तो ये वाला बिंदु होगा -0,3। तो आप कौन से एक्स पे हो अभी, y पर। तो 0,3 कौन से एक्स पर स्थित होगा, तो y एक्स पर। कौन से एक्स पर स्थित है ये, y एक्स पर। इसका जवाब क्या हो जाएगा, y एक्स। अगला क्वेश्चन 7,0 कौन से एक्स पर होगा, तो ये कौन से एक्स पे हो जाएगा फिर, x अक्ष पर। इसको भी देख सकते हो कि आप 7 x पे तो कितना चले गए, 7, परंतु y पे आप ऊपर नीचे बढ़ोगे, आप y पे 0 है, कहीं पे नहीं गए, तो ये आ जाएगा 7,0। आप कौन से एक्स पे बैठे हो अभी, x अक्ष पर, तो इसका जवाब क्या आ जाएगा, x अक्ष। आ जाएगी बात समझ में। अब मेरे 2 सवाल में कह रहा था कि 2 सवाल और दूंगा, तो वो ये हो जाएंगे कि 0,y, इनके जवाब देना मेरे को जल्दी से। पहले ये क्वेश्चन लिखो और फिर इनके जवाब देना। 0,y किस अक्ष के समांतर होगा। पहला क्वेश्चन है, मतलब 11 क्वेश्चन है, 0,y किस अक्ष के समांतर होगा, और 12वां क्वेश्चन हो जाएगा आपके x, 0 किस अक्ष के समांतर होगा, यानी ये वाला निर्देशांक किस अक्ष के। दोनों क्वेश्चनों के जवाब दो जल्दी। सुनो, 11वें का आंसर क्या आएगा, आपने 11वां दिया है तो आपने 9वां का आंसर दिया होगा। 90 में क्या दिया कि 0,3 कौन से अक्ष पर स्थित होगा, y अक्ष पर। तो मैं कहूं कि 0,y कौन से अक्ष पर स्थित होगा। अगर मैं इसमें ये सवाल पूछूं कि 0,y किस अक्ष पे स्थित होगा, तो कौन से अक्ष पे होगा, y पर। तो अगर कोई वैल्यू y अक्ष पे स्थित है, y अक्ष पर कोई वैल्यू स्थित है, तो ये वाली वैल्यू किस अक्ष के समांतर हुई, x अक्ष के समांतर। दैट मीन इसका आंसर क्या होगा, x अक्ष के समांतर। आ जाइए बात समझ में। अगर कोई वैल्यू y पे स्थित है, तो ये किस अक्ष के समांतर हुई, ये वैल्यू इस x अक्ष के समांतर, पैरेलल हो गई इसके, तो ये x अक्ष क्या होगा, समांतर। और अगर क्वेश्चन ये है कि x, 0 किस अक्ष के समांतर होगा, ये था x अक्ष के, तो ये किस अक्ष के समांतर हो जाएगा। अगर x, 0 मतलब x की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, परंतु y की क्या है, 0, y की 0 है, तो आप कहीं ना कहीं x अक्ष पे खड़े हो। अगर x अक्ष पे खड़े हो तो आप किस अक्ष के समांतर खड़े हो, इस y अक्ष के समांतर खड़े हो। दैट मीन्स इसका आंसर क्या आएगा, y अक्ष के समांतर। आ जाएगी बात समझ में, किसी की दिक्कत इनमें। चलो 1 मिनट, ये सारे सवाल देखो, कितने सवाल थे, 12 में से 10 किसके सही थे, 10, 12 में से 10, टोटल में 12 कह रहा हूँ, 12 में से 10 किसके सही थे। ठीक है, चलो 12 में से क्या नाम है, 8 किसके सही थे, मतलब 4 गलत हो गए। चलो ठीक है, बाकी अब गलत नहीं होनी चाहिए ना। एक बार सारे सवालों के आप वहां जहाँ उस परिभाषा लिखवा रहा था वहां उतार के इन सब के आंसर लिखो वहां पे। और ये उतार लिया ना यहाँ तक। इसमें आंसर में मतलब 2 इकाई भी लिखना होता है, मात्रक में दूरी पूछता है तो, है ना। अब अपन पढ़ते हैं जो इस प्रश्नावली में अपन पढ़ेंगे दूरी सूत्र। देखो दूरी सूत्र किस प्रकार उपयोग आएगा उसको देखेंगे। इधर सुनो,
दूरी सूत्र, दूरी सूत्र इधर सुनो कि नहीं। अभी दूरी सूत्र देखो इस प्रश्नावली में कहां से आ गया, तो ये आएगा जैसे आपने निर्देशांक तल है, वो एक तल है, उसमें जैसे अभी आपने ये पढ़ा बनाया था तल, इसमें कोई दो बिंदु है, ये कोई दो बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, ये इनके बीच की दूरी निकालने के लिए जो सूत्र यूज आएगा, या फिर अपन इन दोनों निर्देशांकों के बीच की दूरी जो जिस के माध्यम से निकालेंगे वो सूत्र क्या है, दूरी सूत्र। अब इस सूत्र को देखो कैसे निकालेंगे, दूरी सूत्र क्या होता है सुनना। देखो ये कोई निर्देशांक होगा, ये भी कोई निर्देशांक, अब ये वाला निर्देशांक है, इस निर्देशांक को मान लो मैं पहला जो निर्देशांक लिखते हैं उसमें पहला मान किसका, एक्स का, बाद वाला मान किसका, वाई का। आ जाएगी बात समझ में, बीच में क्या लगाते हैं, कोमा। आ जाएगी बात समझ में। और ये वाला निर्देशांक होगा, ये भी कोई ना कोई निर्देशांक होगा, ये अगर 4,3 हुआ तो ये 5,3 कुछ ना कुछ हो सकता है, तो ये भी निर्देशांक क्या होगा, एक्स, और ये वाई, पहले किसका, एक्स का, बाद में किसका, वाई का। अब दोनों एक्स वाई हो गए तो अपन कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इनके नाम देते हैं, तो इसका बोल देंगे ये x1, तो फिर ये कौन सा, y1। अगर ये 1 है तो इनको क्या बोल देंगे, x2 y2। जब अपन सवाल करेंगे तब भी ऐसे ही नाम दे देंगे, कोई दो निर्देशांक होंगे उनमें से किसी एक को बोल देंगे कि ये पहला वाला, ये दूसरा वाला, ये पहला ये दूसरा। अब कोई कहे कि सर मैं इनको पहला देता तो कोई दिक्कत नहीं, तेरे ये दूसरे चले जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं हो, कब आप पहले दूसरे दे रहे हो। अगर आपने इसको x1 को यहाँ x1 दिया तो इसको भी y1 देना, इसको यूं मत करना x1 है इसको y2 दे दो, ये x1 y1 x2 y2। आ जाएगी बात समझ। इन दो निर्देशांकों के बीच में दूरी निकालने के लिए जो सूत्र है वो ये है। अब इधर सुनो, सूत्र क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एक सूत्र तो ये है। अब बोसों ने ये भी पढ़ा होगा इसमें या करके कि सर हमने कहीं पढ़ा था तो वहां पे ऐसा था कि आपने लिखवाया x2 माइनस x1 और यहाँ लिखा है y2 माइनस y1। तो आप पढ़ा होगा आपने x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ 1 से स्टार्ट हो गया तो यहाँ पे 1 y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो देखो अंतर क्या है दोनों सूत्रों में, दोनों जगह यहाँ बीच में प्लस आ रहा है, दोनों क्वेश्चन में दोनों का स्क्वायर हो रहा है, ये भी दोनों जगह हो रहा है, पर अंतर क्या है, यहाँ तो था x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, यहाँ अंतर क्या आया x1 माइनस x2 y1 माइनस y2। दोनों सूत्र सही है, कि कोई कहे कि मैं इसको यूज करूंगा तो भी सही है, कोई कहे मैं इसको यूज करूंगा तो भी सही। पर गलती कहाँ होती है, बच्चे क्या लिखते हैं कि x1 को आगे लिखते, जैसे यहाँ पे किसी ने, अब गलती क्या करते थे मैं वो बता दूं क्या गलत हो जाएगा, कि कोई लिखे कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे लिख दो y2 माइनस y1। तो गलती क्या हुई कि आपने यहाँ तो x1 माइनस x2 लिख दिया, 1 से स्टार्ट किया तो 2 पे गए, पर यहाँ किससे स्टार्ट कर दिया, 2 से। अगर आपने पहले 1 लिखा तो इधर भी कहाँ लिखना पड़ेगा, 1। तो आपने ये वाली गलती मत करना। आपको क्या ध्यान रखना है, अगर 2 से लिखना है तो 2 से। तो ये दोनों सूत्रों को उतारो। फिर मैं कहूँगा देखो अपन पूरी प्रश्नावली में यूँ कंफ्यूज नहीं रहेंगे कि सर हम कौन सा सूत्र यूज करें। मैं पूरी प्रश्नावली में आपको ये सब सूत्र यूज करो, मैं ये वाला सूत्र यूज करूंगा ऑलवेज, ठीक है, मैं ये वाला सूत्र यूज करूंगा, इसलिए मैंने पहले भी ये लिखा है। आप ये भी करना चाहो तो ये भी कर सकते हैं, दोनों सूत्रों को उतारो, दोनों सही है। इधर सुनो ये सूत्र कैसे बना, इसको बताने के लिए देखो मैं थोड़ी सी डिटेल्स में जाता हूं, आपको भी याद रहे कि ये सूत्र आया कैसे। देखो इधर सुनो, ये कोई निर्देशांक है, आपने इसको लिखा x1 और y1 ये लिखा, और ये कोई निर्देशांक है, इसको आपने क्या लिखा x2 कोमा y2 ये लिखा। आप इन दोनों बिंदुओं के मध्य दूरी निकालने के लिए इस सूत्र का उपयोग करोगे। अब ये सूत्र बना कैसे, इधर सुनना, मैं इसको एक त्रिभुज बना दूं, इधर सुनो, ये एक त्रिभुज क्या समकोण त्रिभुज है क्या, अरे है। अगर ये समकोण त्रिभुज है और मैं इसको नाम दे दूं A, इसको दे दूं B और इसको दे दूं C, आ जाएगी बात समझ में। मैं कहूँ आपसे ये यहाँ पे बिंदु आता है 1, यहाँ आएगा बिंदु 2 और यहाँ आएगा 3, ठीक है ना। ये
ठीक है ना। और मैं इसको दे दूं यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक आ जाएगी बात समझ में। 1 2 3, ये 1 2 3। अब आपसे कहा ये एक समकोण त्रिभुज है, मैं आपसे कहूँ इस बी सी की दूरी कितनी है, आपको बी सी निकालना है तो बी क्या होगा 3। अंतिम बिंदु बी कहाँ है, यहाँ पे 3 पे, और सी कहाँ है 1 पे। आपको ये वाली दूरी निकालने के लिए क्या करोगे, आप 3 में से किसको घटा दोगे, 1 को। 3 में से किसको घटाया आपने, 1 को। 3 में से ये यहाँ तक देखो 3 लोगे तो यहाँ तक नापा जाएगा, और आपको पूरी तोड़ लेनी, ये वाला पार्ट भी तो हटाना है, तो 3 में से ये वाले पार्ट लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 में से इस 1 को घटाना पड़ेगा। अच्छा ये बात समझ में। ये क्या है आपके BC। अच्छा ये बात समझ में। अब आपको इधर का निकालना है AC। अब A तक जाने के लिए कितना कितना चलना पड़ रहा है आपको, 3। कितना चलना पड़ रहा है, 3। आपको ये वाला पार्ट हटाना है, आपको ये टुकड़ा चाहिए, तो ये लास्ट बिंदु कितना आ रहा है, देखो यहाँ तक जा रहे हो तो 3 आ रहा है, परंतु आपको ये टुकड़ा चाहिए, तो ये वाला पार्ट हटाना पड़ेगा। तो 3 में से कितना हटा दो, 2। ये पार्ट कौन सा आ गया आपके AC। अच्छा ये बात सुने। अब ये क्यों कर रहा हूं मैं, इधर सुनो। आपने यहाँ पे किया क्या, इसमें ये 3 किसका मान था, x का, और x का, और आपने इसमें से किसको घटाया, a को। a कौन सा मान है, x1। देखो x1 घटाया आपने, सुनो ये था x2 माइनस आपने क्या किया x1, ये रहा x2 माइनस x1। आ जाएगी बात समझ में। आपने इसमें क्या घटाया, AC में आपने ये कौन सा था, y1 का मान, ठीक है, और ये किसका मान था, y2 का। मतलब कुल मिला के यही मान करते हैं, ठीक है, ये मान है। अब इधर सुनो, ये कर्ण निकालने के लिए ये क्या है, कर्ण, ये क्या है आधार, ये क्या है लंब। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस क्या होता है, लंब का स्क्वायर, ये होता है। अगर मैं कहूं तुम्हें कर्ण निकालना है तो ये स्क्वायर हटाने के लिए क्या आ जाता है इधर, अंडर रूट। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आ जाएगी बात समझ में। तो आधार क्या है आपके, ये वाला आधार यही है। आधार आपने ये निकालने के लिए आपने क्या किया, x2 में से किसको घटाया, x1 को। तो ये x2 में से किसको घटाया, x1 को, और उसका क्या हो रहा है, होल स्क्वायर। फिर क्या आया बीच में, ये वाला प्लस। फिर आपने क्या आ रहा है, लंब। लंब निकालने, यानी ये निकालने के लिए आपने क्या किया, y2, यानी इस वाले मान में से y1 किसको घटाया, इस y1 वाले मान को। तो ये मान है। अरे बात समझ में। इस वजह से ये दूरी सूत्र ऐसे निकला है। तो इसको निकालते हैं, इसको जब सोल्व करते हो आपकी कौन सी वैल्यू आती है, अरे कर्ण तो आती है। और ये तो दूरी निकाल रहे थे अपन, ये तो निकाल लेते। मैंने तो त्रिभुज भी पढ़ाया था आपको समझाने के लिए कि ये रे कर्ण एक त्रिभुज बनता है, ये पार्ट निकालने के लिए इसको घटाते हैं, ये पार्ट निकाला इसको घटाते हैं, इस वजह से ये दूरी। आ जाइए बात समझ में। तो ये इस प्रकार ये सूत्र बना है। आ जाइए बात समझ में। अरे आ जाइए बात समझ में। चलो ये तो उतार ही लिया, ठीक है, अब सवाल करते हैं। अरे इधर सुनो, देखो आज टाइम कम है, अपन उदाहरण तो कल करेंगे, परंतु आज ऐसा करो, इस सवाल को समझने के लिए 7.1 जो प्रश्नावली है, इस प्रश्नावली का पहला पढ़ो। बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करो। तो इसका पहला है क्या है कि 2,3 और 4,1, यानी इन दोनों बिंदुओं के बीच की क्या निकालनी है आपको, दूरियां। ये पहला निर्देशांक, ये दूसरा निर्देशांक, इन निर्देशांकों के बीच की क्या निकालनी है आपको, दूरियां। तो दूरी निकालने के लिए क्या करोगे, मैं करवा रहा हूँ, करो या आप करोगे, मैं करवा दे रहा हूँ, एक बार सुनो। जब भी आप इसको करोगे ना, तो जैसे पहले लिखो 2,3, इसको एरो करके लिख दोगे कि आपने पहले वाला जो निर्देशांक उठाया इसको क्या मान लिया, x1, y1। आपने दूसरा निर्देशांक उठाया 4,1, इसको आपने क्या मान लिया, अगर ये 1 माना तो ये क्या हो जाएगा, x2, y2। आ जाएगी बात समझ में। फिर लिखोगे दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से। अब दूरी सूत्र मैंने कहा था कि मैं x2 वाला यूज करूंगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आ जाएगी बात समझ में। इधर सुनो, अब आपको बस यहाँ से टिप के मान रखने। x2 का मान कितना, 4 माइनस x1 का मान कितना,
x1 ये रहा, x1 का मान कितना है 2, 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना 1 माइनस y1 कितना होल स्क्वायर। अब बस इनको सोल्व करो, 4 में से 2 गया तो 2 का होल स्क्वायर प्लस ये माइनस 2 का होल स्क्वायर, और 1 में से 3 गया तो माइनस 2। तो अब इधर सुनो, 2 का स्क्वायर 4 प्लस इस माइनस 2 का होल स्क्वायर 4, माइनस 2 का स्क्वायर करोगे वो भी कितना होगा 4, तो ये कितना आया 8। क्या 8 आंसर होगा क्या? देखो 8 आंसर भी होगा, परंतु मैं यूँ कहूँ कि 8 को आप ऐसे लिख सकते हो, 8 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू अरे 4 लिख सकते हो ना, 2 इंटू 4 लिख सकते हो, तो 4 का कितना बार आ सकता है 2, 4 का कितना बार आ सकता है 2, और अंदर कितना बचा 2, तो 2 रूट 2 इकाई। कुछ मात्रक नहीं दे रखा तो अपन इसका मात्रक क्या लिख देंगे इकाई। तो इन दो निर्देशांकों के बीच की दूरी कितनी आ गई 2 अंडर रूट 2 इकाई। उतारो यहाँ तक, ठीक है ना। ये दूरी सूत्र याद होगी आपको, जो 7.1 आप पहले का पहले आप करने की कोशिश करना। आज के लिए काफी है, फिर कल मिल